अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिक वेव इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। एक क्यूबिक क्रिस्टल लिया था, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की थी, वो एक साइड से बेंड हो गया था। तो ये कहा था कि लेट्स सपोज अगर उसकी डायरेक्शंस जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो u v एंड w हमने वेरिएबल लिए थे। u क्या था? u रिप्रेजेंट कर रहा था कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे डायरेक्शंस जो होगी तो वो अलोंग एक्स एक्सिस, v रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, एंड w जो होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शंस अलोंग z एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरीके से फॉर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास ये इक्वेशंस आई थी, रो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर, पार्शियल x x ओवर पार्शियल x, पार्शियल x y ओवर पार्शियल y, एंड पार्शियल x z ओवर पार्शियल z। ये किसके लिए? ये इक्वेशंस जो हमारे पास आई थी, मोशन जो होगी तो ये अलोंग x एक्सिस होगी, अलोंग y एक्सिस होगी तो हम क्या लिखेंगे? रो पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसकी जगह पार्शियल x एक्सिस है तो x एक्सिस के y एक्सिस है v होगा, तो v के लिए साथ क्या आएगा? पार्शियल y x, तो पार्शियल y x ओवर पार्शियल x, पार्शियल y y ओवर पार्शियल y, पार्शियल y z ओवर पार्शियल z। सिमिलरली फॉर z एक्सिस हम इसी तरीके से इस इक्वेशंस को लिखेंगे। u v और w, इसमें u रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शंस अलोंग x एक्सिस, v एंड w ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनकी भी सेम डायरेक्शंस होगी अलोंग x एक्सिस। अब हमने ये तीन इक्वेशंस सॉल्व की थी। ये तीन इक्वेशंस क्या हैं? तो रो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, C11 C44 C12 C44, ये क्या है? ये कोफिशिएंट आ रहे हैं, किसके? शेयर के कोफिशिएंट आ रहे हैं। C11 C4 तो ये भी शेयर के कोफिशिएंट आ रहे हैं। तो ये इक्वेशंस 1 2 और इक्वेशंस 3 जो थी हमने सॉल्व की थी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है, वेव इन 100 डायरेक्शंस। तो हमारा टॉपिक ये है, wave in the 100 डायरेक्शन। अब ये लिया था कि हमने ये कहा था कि जो वेव्स हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स u इज इक्वल टू u नॉट एक्सपोनेंशियल्स ऑफ, एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में लिखें या e पावर की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल्स ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा t। तो ये क्या आ रही है? ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सॉल्यूशंस लिख लिया। अब इसमें u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? u डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, u नॉट जो होगा तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, k तो k रिप्रेजेंट करेगा वेव वेक्टर के। वेव वेक्टर किसके इक्वल होता है? 2 पाई ओवर लैम्डा के। और ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों की वैल्यू साथ में लिख लेता हूं, वेयर k इज वेव वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके? 2 पाई f के इक्वल होगी। तो यहां पर इसे ऐसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू न्यू। तो ये क्या आ जाएगी? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमने ये करना है कि ये जो इक्वेशंस आई है इसको नाम दे इक्वेशंस 4 का। इक्वेशंस 4 में u आ रहा है, u का डेरिवेटिव लेंगे 2 टाइम। इक्वेशंस 1 को हमने सॉल्व करना है, u का डेरिवेटिव लेंगे 2 टाइम। जब इसका डेरिवेटिव 2 टाइम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 2 टाइम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू z, इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे।
जो रिजल्ट आएगा उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, u की वैल्यू गिवन है, तो u क्या है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं इसका डेरिवेटिव, तो u नॉट एक्सपोनेंशियल्स ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू क्या लिया है, विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, तो k आयोटा kx क्या हो जाएगा, आयोटा kx यहां से 0 हो जाएगा, ये आयोटा kx होगा तो ये 0 होगा, और साथ इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ यहां पर ये रहेगा माइनस, और ये माइनस आयोटा और ओमेगा, t जो होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 होगा। फिर हमने क्या करना है, इसको एज इट इज लिख, 2 टाइम इसका डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, तो इसका डेरिवेटिव अगेन लें, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब मैं इसी का ले लूंगा तो ये u नॉट अपनी जगह पर एक्सपोनेंशियल्स आयोटा kx माइनस ओमेगा t, इसी का डेरिवेटिव दोबारा आएगा, इसका दोबारा जब डेरिवेटिव आएगा तो ये बन जाएगा u नॉट, तो एक्सपोनेंशियल जो होगा अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा आयोटा kx माइनस ओमेगा t, इसका अगेन जो डेरिवेटिव आएगा तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। फिर हमने क्या करना है, इनर फंक्शन जो आ रहा है तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आयोटा kx 0 हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इसको ओपन करें तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, और साथ क्या होगा, ये माइनस 1 के इक्वल, इसको नाम दे इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू इसका, तो ये बन जाएगा u नॉट एक्सपोनेंशियल्स आयोटा kx माइनस ओमेगा t, आयोटा kx माइनस ओमेगा t, आयोटा kx तो आयोटा k माइनस आयोटा ओमेगा t, तो इसका डेरिवेटिव 0, तो आयोटा k रहेगा। नाउ पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू u नॉट, अगेन इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल्स आयोटा kx माइनस ओमेगा t स्क्वायर, आयोटा के अगेन इसका इनर लेंगे तो आयोटा के रहेगा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होगा, तो आयोटा स्क्वायर जब माइनस के इक्वल होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस के। अब हमने क्या करना है, इसको नाम दें इक्वेशंस 3, 4 एंड 5, इक्वेशन 6 का नाम दें। नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव लेना है पार्शियल u ओवर विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, तो इसमें y की कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, जब ये 0 है तो फिर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा। सिमिलरली अब पार्शियल v पार्शियल x, तो ये हमने लिया हुआ है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें ये टर्म भी 0 हो जाएगी। अब इक्वेशंस ये जो आ रही है इक्वेशन 7, 6 और 5, इसको हमने पुट करना है इक्वेशंस 1 में। इक्वेशंस 1 में जब पुट करेंगे वैल्यू पुट कर लें,
इक्वेशन 1 में पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगी, रो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t, तो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो ये वैल्यू u नॉट तो ये u नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी स्क्वायर और साथ ओमेगा स्क्वायर रो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू C11 पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू u नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी स्क्वायर और साथ क्या है के स्क्वायर प्लस C44 इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई, ये भी जीरो होगा, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल, तो ये सारी टर्म आगे जीरो हो जाएंगी, तो ये क्या होगा जीरो। अब देखें दोनों साइड ये आ रहा है यू नॉट, यहां पर भी ये भी आ रहा है एक्सपोनेंशियल, ये वाली टर्म और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये रहेगा रो w स्क्वायर इज इक्वल टू C11 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको नाम दें इक्वेशंस 8, तो ये इक्वेशंस 8 होगी। इक्वेशंस 8 को हम ओमेगा ओवर के की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओमेगा ओवर के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा ओवर के की वैल्यू यहां से हम लेंगे कि एस, मैं यहां पर लिखता हूं के किसके इक्वल है, के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा के इक्वल है, के की वैल्यू 2 पाई ओवर लैम्डा। अब इसे ऐसे लिख लें कि के इज इक्वल टू 2 पाई, इसे न्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, न्यू से मल्टीप्लाई भी कर लिया और न्यू के साथ इसे डिवाइड भी कर लें, न्यू से मल्टीप्लाई और न्यू से यहां पर, तो ये 2 पाई ओमेगा 2 पाई न्यू के इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो ये किसके ओमेगा के इक्वल, तो ये बन जाएगा के ओमेगा ओवर न्यू लैम्डा इनटू न्यू, लैम्डा न्यू इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। इस v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू f लैम्डा के, एंड v इज इक्वल टू f की जगह पर न्यू और साथ लैम्डा, तो v की ये वैल्यू आ जाएगी न्यू लैम्डा, तो न्यू लैम्डा किसके इक्वल है, ओमेगा ओवर के, तो न्यू लैम्डा जो हम पुट करेंगे तो न्यू लैम्डा बन जाएगा, न्यू लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, न्यू लैम्डा v इज इक्वल टू, या v एस लिख लें, तो ये क्या है ओमेगा ओवर के, तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू ओमेगा ओवर के, इसको नाम दें इक्वेशंस 9 का। अब यहां से ओमेगा ओवर के की वैल्यू फाइंड करें, तो ओमेगा ओवर के किसके इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर इज इक्वल टू C11 ओवर रो, एंड ओमेगा ओवर के इज इक्वल टू C11 ओवर रो स्क्वायर आएगा। तो ओमेगा ओवर के की वैल्यू फाइंड की है, तो इसको पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा ओवर के, तो Vs इज इक्वल टू C11 ओवर रो होल स्क्वायर, तो ये इक्वेशंस 10, इक्वेशंस 10 यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ओमेगा ओवर के जो है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इन द डायरेक्शंस ऑफ 1, ये जो हमारे पास आ रही है इन डायरेक्शंस ऑफ 1 0 0,
तो ये क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा ओवर के या वी एस जो है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने लिया था u की वैल्यू, u लिया था, तो u किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट जो होगी डायरेक्शंस अलोंग x एक्सिस के लिए, तो लेंगे v, फिर उसके बाद w, तो x सॉल्व कर लेते हैं, v को लेते हैं, तो अब इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे, u की बजाय v को लेंगे। अब यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज ट्रांसवर्स वेव्स है, या इसे हम ये कह सकते हैं कि शेयर वेव्स with a wave vector along x-axis या x cube h and with the particle displacement v in the y directions, so that v is equal to v naught exponentials of iota kx minus omega t। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर इक्वेशंस 2 के लिए सॉल्व करने के लिए इसका हम डिफरेंशियल लेंगे 2 टाइम, फिर हमने इसको पुट करना है पार्शियल v और पार्शियल y, तो इसका डिफरेंशियल फिर हमने लेना है साथ, फिर ये वाली इक्वेशन जो आएगी तो इसका हमने डिफरेंशियल लेना है और इसको सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू v नॉट एक्सपोनेंशियल्स ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा t। डिफरेंशियल लिया, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा माइनस आयोटा ओमेगा, फिर इसका सेकंड टाइम जब डिफरेंशियल लेंगे, जब पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन जो होगा तो इसका क्या होगा, स्क्वायर आएगा, तो माइनस आयोटा, तो ये जस्ट यहां पर ओमेगा स्क्वायर रहेगा। सिमिलरली पार्शियल u पार्शियल v ओवर पार्शियल y, पार्शियल v ओवर पार्शियल y, तो पार्शियल v ओवर पार्शियल y किसके इक्वल होगा, तो इसमें देखें y की कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल v ओवर पार्शियल x, तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इसका डेरिवेटिव लें, तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x क्या होगा, नाउ पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल x v नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा t। 2 टाइम लेंगे तो पार्शियल स्क्वायर ओवर, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये डायरेक्ट इस वजह से लिखे क्योंकि अभी इसको सॉल्व किया था, तो साथ यहाँ पर क्या रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या लिया है, विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, तो यहाँ पर k स्क्वायर रहेगा। पार्शियल v ओवर पार्शियल z, तो पार्शियल v ओवर पार्शियल z की कोई टर्म मौजूद नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, तो पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म भी 0। तो यहां पर पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x ये भी 0, पार्शियल किस वजह से, क्योंकि यहां पर ये u जो होगा एज अ कांस्टेंट आएगा और w जो होगा ये भी एज अ कांस्टेंट आएगा, तो ये दोनों टर्म क्या होंगी, यहां से 0 हो जाएंगी। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशंस 2, तो इक्वेशंस 2 जो है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। Now equations 2 implies that कौन कौन सी वैल्यू, रो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल t स्क्वायर, तो पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल t स्क्वायर की वैल्यू कहां पर है,
तो ये वैल्यू है, ये u नहीं है पार्शियल v, तो इसकी वैल्यू v नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर, v नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा t स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू C11 पार्शियल स्क्वायर v अवर पार्शियल y, तो पार्शियल स्क्वायर v अवर पार्शियल y स्क्वायर, तो ये क्या है, पार्शियल स्क्वायर v अवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 0 प्लस C44 पार्शियल स्क्वायर v अवर पार्शियल x स्क्वायर, तो पार्शियल स्क्वायर v अवर पार्शियल x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू पुट कर लें, पार्शियल स्क्वायर v अवर पार्शियल x स्क्वायर v नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा t और साथ ये स्क्वायर k स्क्वायर साथ पार्शियल v अवर पार्शियल z स्क्वायर, तो पार्शियल v अवर पार्शियल z स्क्वायर लास्ट में वैल्यू फाइंड की है, तो प्लस 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो रो v नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा kx माइनस ओमेगा t जो है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, C44 v नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा t के स्क्वायर, तो ये होल टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू C44 के स्क्वायर, इसको नाम दें किसी इक्वेशंस का, तो ये इक्वेशंस है। तो अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी कि vs किसके इक्वल है, कहां से फाइंड की थी कि वेव वेक्टर के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा के इक्वल है, तो इसे न्यू से मल्टीप्लाई भी कर लें और न्यू से डिवाइड भी कर लें, तो k इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के लैम्डा इनटू न्यू होगा, लैम्डा न्यू की वैल्यू फाइंड की, तो ये ओमेगा ओवर k था। अब वेलोसिटी के लिए देखा तो वेलोसिटी शेयर, अब वेव कौन सी है, तो शेयर वेव है, तो इसके लिए vs इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू f लैम्डा के, तो f और साथ लैम्डा की जगह पर न्यू फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी, ये f की जगह पर न्यू और साथ लैम्डा आ जाएगा, न्यू और लैम्डा इसकी वैल्यू पुट की, तो vs इज इक्वल टू न्यू और लैम्डा जो होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू ओमेगा ओवर k। इस इक्वेशन से ओमेगा ओवर k की वैल्यू फाइंड करें, तो ओमेगा स्क्वायर ओवर k स्क्वायर इज इक्वल टू C44 ओवर ओमेगा, एंड ओमेगा ओवर k इज इक्वल टू C44 ओवर ओमेगा, तो ये 1/2 पुटिंग इन दिस इक्वेशंस, so that vs is equal to C44 over rho 1/, और दूसरी कम सी हमारे पास आई थी जो अभी हमने सॉल्व की, vs is equal to C11 over rho और ये 1/2 के, तो ये दो हमारे पास रिजल्ट आए। तो इसके लिए हम ये कहेंगे z डायरेक्शन के लिए भी, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे कि k जो होगा, तो k रिप्रेजेंट कर रहा है वेव वेक्टर को, तो पैरेलल होगा 1 0 0 डायरेक्शन जो होगी, तो इसके लिए क्या होगा, पैरेलल होगा। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वेव इन द 1 1 0 डायरेक्शंस, तो 1 1 0 डायरेक्शंस के लिए इसे हम डिस्कस करेंगे।